भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका की तैयारी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एयर वाइस मार्शल जीएस चौहान साहब हैं। चौहान साहब, 5th जनरेशन फाइटर जेट की भारत बात कर रहा है और एमका हमारे ठीक पीछे एक प्रोटोटाइप के तौर पे तैयार दिखाई दे रहा है। किस तरह का एक्सपेक्टेशन एमका से किया जाना चाहिए? ठीक है, एक्सपेक्टेशन जैसे आपने कहा कि ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कुछ खासियत होती है। तो ये एम है कि हमारा कि अगले जो 5-7 साल में जब जहाज निकलेगा तो इसके अंदर वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एलिमेंट्स होने चाहिए जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में होते हैं। तो इसीलिए अगर आप डिज़ाइन देख रहे हैं तो डिज़ाइन बिल्कुल बाकी जहाज़ों से अलग है। तो उसकी कुछ अपने खूबियाँ हैं। अगर आप देखिए इसमें तो जो है वेपन जो है वो अंदर जो है जहाज़ के अंदर लगे होंगे कुछ वेपन्स। बाहर जो बाकी जहाज़ों में सिर्फ बाहर दिखते हैं, इसमें अंदर भी लगे होंगे। तो वो होने की वजह से जो है, और एवियोनिक्स, वेपन सूट, आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे जब जहाज रोल आउट करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के सामने अगर घरेलू प्लेटफॉर्म पे बात करें तो तेजस हमारे पास है और हम तेजस को और डेवलप कर रहे हैं। आज एरो इंडिया में पहली बार हम लोग तेजस मार्क 1 को भी उड़ते हुए देखा है। तो किस तरह से जो हमारा इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है वो एयरफोर्स में भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करने वाला है, जिस तरह से नेवी में हम देख रहे हैं कि हमारा इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर। जी जी, सो ऐसा है कि देखिए इंडिजिनस प्लेटफॉर्म जो है कोई भी कंट्री के लिए हो, इंडिजिनस प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। आधे टाइम आपने सुना होगा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते कई बार क्या होता है कि आप जहाज आपने किसी से लिया है, अगर वो उस टाइम आपके साथ अलाइंड नहीं है तो कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जो है आपकी वो रोक लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी जहाज़ की अनसर्विसिबिलिटी या सर्विसिबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। आप जब इंडिजिनस जहाज बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम आपके खुद बनाए हुए होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ पे रिड्यूस हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर लड़ाई लड़के आपको जीतना है या आपको एक इम्पॉर्टेंट पावर बनना है वर्ल्ड में, तो आपका इंडिजिनस कैपेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आप सारे सिस्टम के लिए बाहर से डिपेंडेंट करेंगे तो वो कंट्री जब चाहेगा ब्लॉक कर देगा और आपकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए इंडिजिनस कैपेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ रियली गुड फॉर अस दैट वी हैव मेड लॉट ऑफ गुड स्ट्राइड्स। आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे और बहुत सारे सिस्टम है और मेजर सिस्टम जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों में इंडिया के ही बने हुए होंगे, चाहे वो DRDO से बने हो, आडा से बने हो, HAL से बने हो या प्राइवेट इंडस्ट्री से बने हो। आखिर सवाल कि एरो इंडिया में हम देख रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर्स की बात करें तो एक तरफ Su-57 दिखाई दे रहा है, एक तरफ F-35 दिखाई दे रहा है और जाहिर है कि दोनों मेजर पावर चाहते होंगे कि भारत के पास जो ये डॉट है उसको वो पूरा कर दें। ये और बात है कि गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, पर हम जब एमका की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें किसी और को लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि ये जो बात जरूर है कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में वक्त लगता है। जहाज़ बनाना इतना आसान काम नहीं है, जहाज़ बनाने में समय लगता है और उसके हिसाब से बिकॉज जहाज़ के अंदर इतने तरह की अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है इन्वॉल्व होती हैं। तो EW सिस्टम है वो कोई और बनाएगा, रडार है वो कोई और बना रहा है, आपका वेपन सिस्टम कोई और बना रहा है, जहाज़ पूरा का पूरा कोई और बना रहा है, इंजन कहीं और से आ रहा है। सो ये सारे चीज़ें जब आप कंबाइन करते हैं दैट इज़ व्हाट मेक्स एन एयरक्राफ्ट। तो उसमें क्या है कि कहीं भी जहाँ पे डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में डिले होता है, आप अपनी वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते तो उस वक्त में ऐसा होता है कि कई बार एयरफोर्स को देखना पड़ता है कि हम कहीं और से उस कमी को पूरा करें। लेकिन अभी जैसे LCA Mark 1 है, 1A है, LCA Mark 2 आने वाला है, फिर AMCA आने वाला है। तो ये सारे प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे तो ऐसा अगर सब कुछ समय पे चलता रहा तो आने वाले सालों में मोर और लेस हमारी बाहर से डिपेंडेंसी जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी। तो जाहिर तौर पर सब कुछ अगर समय से चलता रहा, टाइमलाइन के हिसाब से चलता रहा, तो जिस तरह के फाइटर जेट अभी हमें इस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि भारत एयरफोर्स के भी दरअसल अपनी क्षमताओं को, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल स्क्वाड्रन की भारी कमी है और उसे पूजा करने के लिए हमें त्वरित गति से देखिए तो तेजस मार्क 1 भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, मार्क 2 भी चाहिए और एमका भी चाहिए। देखते हैं कि भारत के अपने जो डिज़ाइन ब्यूरो हैं, भारत के अपने जो इस तरह के प्रयोग हैं वो कितने सफल होते हैं और किस तरह से आने वाला वक्त जो है वायुसेना के क्षेत्र में भी भारत के स्क्वाड्रन को पूरा कर पाता है। साकिब साउथ के साथ मधुरन कुमार, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।